यस सर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 16 नहीं 17 तक तो मैंने दिया ही नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, छोड़ दो। देन इसके बाद ये वाला भी। चलिए ये भी हटाइए। हाँ, लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो आप कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका होता है इक्वल टू, ये हुआ करता है पी ए यूनियन बी का होल बार, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला लिख लो भाई। 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यस सर। चलो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए काम का। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 510। ये बेटा 510 था, 150 नहीं था। कॉस 510, ओके सर। कॉस 510 इंटू कॉस 330। ये 510 कर लेना इसको काट करके, इंटू कॉस 330 प्लस साइन 390 इंटू कॉस 120। चलो सॉल्व करो इसको। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए सारे जितने भी कॉस 510, कॉस 330, साइन 390, कॉस 120, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो और अलग अलग वैल्यू के बाद सबको ऐड कर दो। चलो करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए गिवन, लिखो इफ सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3 एंड कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। लिखो क्वेश्चन, सेक बीटा इज इक्वल टू -5/3 एंड कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 10 बीटा नेगेटिव आ जाएगा। एंड अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए करिए सॉल्व। चलिए देखिए पहले वाले को उस तरीके से सेक स्क्वायर बीटा को 10 स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट किया होगा, देन 10 बीटा की वैल्यू, उससे फिर 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव ले लीजिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। देन कॉट अल्फा। देन क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3√2 -2 आयोटा एक्स -6√2i इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। इसको सॉल्व कीजिए। कंपेयर कर लो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बेटा ये ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत सिंपल आएगा, बट ये अपन प्रैक्टिस के लिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू देखो और इसको कर लो सॉल्व।
निकालिए दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड या एस्टिमेट लिमिट x टेंस टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। तो बच्चों x माइनस 4 को n मान लो, अगर x 4 की तरफ जाएगा तो n टेंस टू 0। तो दो केस बनेंगे, ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट एट n टेंस टू 0 मॉड ऑफ n अपॉन n। तो अगर n लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ n जो होता है माइनस n में ब्रेक होगा, तो आंसर आएगा -1, और ग्रेटर देन 0 में +1 में ब्रेक होगा, तो आंसर RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। करके बताइए बन रहा कि नहीं बन रहा। देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास में, वो क्वेश्चन का टाइप क्या है, वो क्वेश्चन आपके पास में है कि लिमिट एक मिनट। देखिए जो आपके पास सवाल आया है वो है लिमिट x टेंस टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ठीक है भाई, यही है ना सवाल। ओके, लेट मान लीजिए x इक्वल्स टू 4 प्लस एच। आपने x इक्वल टू 4 प्लस एच मान लिया। तो अब अगर x जो है, इफ x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4 देन h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। क्लियर हुआ? बोलो जय। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो बना लो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। मॉड के अंदर कितना आएगा बेटा, देखो अपने पास जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा, मतलब अपने पास जो फंक्शन बन जाएगा x इक्वल टू आपने 4 माना है, तो x टेंड्स टू 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस एच माइनस 4। ठीक है ना, ये आपके पास बन गया x इक्वल। सबसे पहले इस फंक्शन को बदल लो। ओके, इसको पहले फंक्शन को बदल लो कि मान लो लेट x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई ले लो, जैसा कि उसमें क्वेश्चन ने n लिया तो अपन भी n ले लेते हैं। x माइनस 4 इक्वल्स टू n या x इक्वल्स टू n प्लस 4। चलिए पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 4, x माइनस 4 की जगह मॉड ऑफ n अपॉन x माइनस 4 की जगह n। अब ध्यान से देखो, अगर x 4 की तरफ जाएगा तो n कहाँ जाएगा। तो अगर x की जगह आप 4 रख दो तो n इक्वल टू क्या लिया आपने, x माइनस 4। तो अगर आप x की जगह पे 4 रख देंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। मतलब कि x का 4 का तरफ जाना, इसका मतलब लिमिट n टेंस टू 0 मॉड ऑफ n अपॉन n। आया समझ में इतना कि नहीं आया बताइए। लिमिट n टेंस टू 0 मॉड ऑफ n अपॉन, समझ में आया तक? क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। मॉड x होता है, वैसे मॉड n को यदि मैं ब्रेक करूं, इसमें किस में ब्रेक होगा देखो बेटा, तो मॉड n जो होगा पॉजिटिव व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन 0 और माइनस n व्हेनेवर लेस देन 0। तो ये हो गया मॉड n। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें मॉड n अपॉन n चाहिए। तो मॉड n में अगर आप n कट कर दे हो जाएगा n बाई हो जाएगा भाई, मतलब ये लो के बाद निकाल लो r और l। r इक्वल n और वैल्यू बेटा की फंक्शन है 1 इक्वल टू +1। एल एच आर है वो दो नहीं, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब आ गया समझ में कि नहीं आया? पूछिए, कहीं पर दिक्कत हो फिर से बताऊं क्या?
सर। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, वी वाई एम पी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। हाँ, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ गया? कॉसेक एक्स आ गया। वन माइनस एक्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 22 बन जाएगा बेटा। आपको दिया गया है एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट हैं, एक्स में 8 हैं और वाई में है, तो एन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने होंगे? बना लोगे? कोई प्रॉब्लम देखो इसमें? 22 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 22 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, ओके। नो सर। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ NC12 इक्वल टू NC13 देन फाइंड NC25। अगर NC12 NC13 के इक्वल है, NC12 इक्वल्स टू NC13, तो आपको बताना है कि NC25 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो क्या मैंने रूल बताया था बच्चों कि अगर NCX इक्वल टू NCY होगा तो n इक्वल टू क्या होगा? x प्लस वाई। तो यहाँ पे x की जगह 12 है, y की जगह 13, तो n की वैल्यू 25, और फिर 25 से 25 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? यस सर, डन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 करिए, 24 करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। लिमिट x टू दी पावर 1 इक्वल टू दिया गया इसके, तो की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सर 8/3। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 8/3। लिखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एलिप्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72 एंड द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एलिप्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड द लाइन ऑफ द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72 एंड द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलिए दोनों पॉइंट, मतलब एक एलिप्स है और एक लाइन है, भिड़ गई हैं। आपको फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे वो मीट किए होंगे। तो क्या करोगे? लाइन के इक्वेशन से y निकाल करके पुट कर दो एलिप्स के इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा। लाइन के इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के, इसने x की वैल्यू निकाली है, पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करिए सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 251, 252, 253, 260। ठीक है ना? तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और आपको फिर सम निकालना है। तो 251 से लेके 260 तक, वैसे साफ दिख रहा है कि 10 टर्म्स होंगे, तो आपको फिर सम निकालना। वेरी इजी क्वेश्चन, कर लोगे भाई? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखिए इफ इट इज गिवन दैट a, b, c
are in AP, if given that A comma B comma C are in AP, then 1 upon BC, 1 upon CA and 1 upon AB, then 1 upon BC and 1 upon CA and 1 upon AB in which progression? तो 1 अपॉन BC, 1 अपॉन CA और 1 अपॉन AB किस प्रोग्रेशन में होंगे? तो बच्चों क्लियर समझ में आ रहा है? देखो ABC आपके पास क्या AP में है, तो पूरे में ABC का डिवाइड कर दो, तो A से A कैंसिल, एक बचेगा 1 अपॉन BC, एक बचेगा 1 अपॉन C, एक बचेगा 1 अपॉन AP, और डिवीज़न करने से कभी सीक्वेंस नहीं बदलता, तो आंसर जो होगा AP में ही होगा। क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P फॉर पॉइंट A पॉइंट दिया है बेटा 3 4 5, फॉर पॉइंट A इज 3 4 5 एंड फॉर पॉइंट B इज 1 3 -1 3 7, सॉरी बेटा -1 3 -7। पॉइंट A क्या है 3 4 5 है, और B क्या है -1 3 और -7। और आपको कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, ये कंडीशन दी गई है। चलिए तो इक्वेशन फाइंड कीजिए, लोकस बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 A 0, 0 B A, 0 एंड C 0, B। चलिए फाइंड कीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करिए जो 0 0 से पास होता है, A 0 से पास हो रहा है और 0 0 से पास होता है, ओके। A 0 से पास होता है और 0, B से पास होता है। चलिए सॉल्व कीजिए। सेंटर क्या होता है? -G -F, स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिया गया है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये दिया गया है, सॉल्व कीजिए। यस सर। चलिए ठीक है ना, तो वही करना है। एक बार सबसे पहले C इक्वल टू 0 0 पुट करके C इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0 पुट करके ये इक्वेशन बन जाएगा। देन उसके बाद एक बार A, 0 एक बार B, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। आपको वैल्यू निकालनी है 3 cosec 20 माइनस sec 20 की। तो 3 cosec 20 को लिख दिया 3√3 अपॉन sin 20 और √3 था, सॉरी, एंड 1 अपॉन cos 20। एलसीएम ले लो इसका, ये हो गया। अब एक काम करो, 2 का डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड किया तो 2 का मल्टीप्लाई किया और एक और 2 दिया तो यहाँ 4 बन गया। तो फिर क्या बन गया फॉर्मूला? cos A sin B sin A cos B माइनस cos A sin B का फॉर्मूला बन गया। तो 60 - 20 और नीचे भी sin 40, सॉल्व होकर के 4 आ गया। बताइए बेटा कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा, बाद में कर लेंगे। यस सर, बन जाएगा सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 10 अल्फा 10 60 माइनस अल्फा 10 60 प्लस अल्फा। तो बेटा 10 अल्फा को 10 अल्फा छोड़ दो, 10 60 माइनस अल्फा 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 b एंड 10 a प्लस 10 b 1 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। बेटा इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा ये अपने पास? 10 अल्फा, ये ऊपर का मल्टीप्लाइड, तो 3 10 अल्फा 3 10 स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। ओके 10 अल्फा का मल्टीप्लाई 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 1 माइनस 10 क्यूब अल्फा। ओके 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। बेटा ये गलत लिखा है, इसको सही कर लो। 1 माइनस 3
10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये किसका फार्मूला होता है? tan 3 अल्फ़ा का। ये फार्मूला बन जाएगा tan 3 अल्फ़ा का। देखो बेटा बन रहा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक? क्लियर? नो सर, कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड अरेंजमेंट आउट ऑफ विच 2 A 2 E's एंड 2 R एंड 2 M's। ठीक है, देख लो भाई। तो कह रहा है कि 2 E हैं, दो A हैं, 2 E हैं, 2 R हैं, 2 M हैं और GMT ये लेटर हैं अपने पास टोटल। ठीक ना? अब ये कह रहा है अगर साथ में आने वाले लेटर को साथ में कर दिया जाए, मतलब इनको सबको बांध दिया जाए, तो बताओ टोटल कितने लेटर बनेंगे। तो देखो इसको बांध दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 7 8 मतलब 4 लेटर तो ये हो गए, 1 2 3 4 और बचे क्या 5 6 7। मतलब टोटल कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 7 तरीके से आप इनको रख सकते हो अगर ये लेटर साथ में आएंगे तो। हाँ या ना? आंसर फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंजमेंट में, जिसमें ये दो लेटर वाले जो हैं वो सब साथ में आएंगे। क्लियर? पूछना है इसमें कुछ? क्लियर सर। ओके, IMP क्वेश्चन है, कर लेना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, ये छोड़ दो। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ देखिए, एक ऐसी सिचुएशन बनाइए कि एक पॉइंट ले लीजिए A, एक पॉइंट ले लीजिए B और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है जिसका नाम है 2x - 3y = 4। ठीक है ना? और क्वेश्चन है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए करिए सॉल्व। क्वेश्चन है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 2x - 3y = 4। देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहले इस पॉइंट को ले लो, इसका स्लोप निकाल लो। इस पॉइंट लेकर के इसका स्लोप निकाल लो। अब ये हो गया स्लोप इसका, मान लो m1, और अब लाइन का स्लोप निकाल लो, वो क्या हो जाएगा m2। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन लग जाएगी m1 × m2 = -1, उससे ये इक्वेशन निकल आएगा। अब क्या करो, ये दो पॉइंट लेकर के इसका पॉइंट निकाल लो और मिड पॉइंट को इस लाइन के ऊपर बैठाल दो, क्योंकि वो लाइन से भी जा रही है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, मिड पॉइंट को लाइन के ऊपर बैठा लोगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपके पास अलग अलग P और Q की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व, कोई दिक्कत हो तो पूछो। हाँ लिखिए क्वेश्चन, फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। तो क्या है, सबसे पहले आपके पास डेटा दिया गया है, इस डेटा का यूज़ करके आप मीडियन निकालेंगे, वही 10th क्लास वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये देखिए